तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर सेकंड है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और 2.1 प्रश्न वाली करवाई थी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट बताया है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 2.2 प्रश्न वाली करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। देखो, चैप्टर है बहुपद। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, जिसके दो एक क्वेश्चन लगाएंगे और आगे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नया वीडियो रोज मिलता रहेगा और आपको यूट्यूब पे सबसे सिंपल भाषा में मैं समझाने बैठा हूँ। आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में और पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा पास जो 2.2 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्या है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है? इसका पहले जो उदाहरण वीडियो में करवाया था, उदाहरण नंबर 2 मैंने करवाया था, जिससे अगर आपने वो वीडियो देखी तो इससे बिल्कुल आपको ओवरव्यू हुआ कि भाई करना क्या है। ठीक है, आपको भी आपके कॉलेज स्कूल वालों ने करवा दिया होगा, या नहीं करवाया तो मैं करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये हमको एक कोई फंक्शन दिया है। फंक्शन बोले तो बहुपद दिया है। ठीक है, तो इसका हमको सबसे पहले गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। उसके कुछ हमारे पास वैल्यू आएंगी, वो हमको फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले उनके शून्य को सबसे पहले पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन सा घाती बहुपद है। रैखिक है, जीरो घाती बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि इस पे दो घात हैं, तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है तो इसके एक्स के कितने मान आएंगे भाई? इसके एक्स के दो वैल्यू आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके बराबर में हम जीरो लिखना चाहें, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखो, इसको सबसे पहले आपको नीचे लिखना है। देखो, आपको कोई ऐसी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 1। और मान लो बाई चांस यहाँ पे 2 होता है, 3 होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है। 8 × 1 कितना होता है भाई? 8 होता है, मतलब कि 8 होता है। हमको कोई इस 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसके इस 2 को ऐसे तोड़ मोड़ना है, या कुछ भी करके हमको गुणा करने पर 8 चाहिए। कुछ ऐसी दो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सोचनी है कि हमको दो वैल्यू का गुणा करने पर हमको 4 मिल जाए, सॉरी 8 मिल जाए, और उनको अगर जोड़ें और घटाएं तो हमको -2 मिलना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है भाई? अगर मैं 4 × 2 कर दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। अरे सर, ये तो कमाल हो गया। 4 और 2 का इंटू करने पर तो 8 ही होता है। और अगर 4 में से 2 घटाएं तो हमारे पास 2 ही आता है। अगर दोनों को हम एक दूसरे में माइनस कर देंगे, 4 में से अगर 2 को घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। लेकिन हमको चाहिए माइनस का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 को हम ले लेते हैं माइनस का। देखो, हमको यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए, तो मैं 4 को माइनस का 8 ले लेता हूँ सर। अगर मैं -4 का 4 का इंटू 2 में करूंगा तो हमारे पास आएगा -8, जो कि मुझे चाहिए भी। क्या चाहिए? -8 भी चाहिए। तो क्या मुझे इस दोनों को माइनस करने पर अगर मैं -4 + 2 करूंगा तो मेरे पास -2 नहीं आ जाएगा? क्या सारी कंडीशन फुलफिल है यहाँ पे? देखो, अगर हम माइनस इसको हम इस वैल्यू को अगर मैं -4 + 2 में तोड़ देता हूँ, क्या हमारे पास वापस से -2 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को हम दो वैल्यू में तोड़ सकते हैं, 4 और 2 में। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे आगे देखिए कैसे करेंगे। देखो, ये है x² माइनस एज इट इज है। अब देखो, मैंने इसको तोड़ा 4 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x प्लस मैंने लिखा 2x -8 = 0। ठीक है, 0 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू में शून्य ले लिया भाई। ठीक है, देखो अब क्या होगा? अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2x मिल जाएगा सर। बिल्कुल मिल जाएगा। ये तो था आपका, बिल्कुल आपको समझाने के लिए, तो इसको मैं मिटा देना चाहता हूँ। तो अब देखो सर, इसमें से इस वैल्यू में से और इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन मतलब इसका मतलब सेम सेम कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। इसमें और इसमें मुझे एक्स ऐसा दिख रहा है, ये दोनों में है। ठीक है, दोनों में से मैं एक्स को बाहर ले लेता हूँ, खींच लेता हूँ उसको। देखो, एक्स मैंने बाहर, मैंने इसमें से दोनों में से ले लिया। अंदर क्या बचा?
यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे 4x था तो यहाँ पे बचेगा 4। दोनों से भैया एक एक एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो प्लस, अभी तक हमने यहाँ तक की बात की है, ध्यान रखना, अब दोनों से नहीं बोले हैं हम। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? अब यहाँ तो एक्स है, यहाँ पे एक्स भी नहीं है, अब क्या कॉमन लें? देखो भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों भी 2 के मल्टीपल गुणांक है। तो देखो, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 मीन्स 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स बचेगा, माइनस ये एज इट इज है, यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, 4 बचेगा। देखो, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 2 का इंटू 4 में करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, राइट। देखो, अगर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे हैं, और अभी तक हमारा बिल्कुल सही है। अब आपको इसमें और इसमें दोनों में x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है सर। दोनों को कॉमन ले लो, कैसे लेंगे? x माइनस 4 आपको कॉमन दिखा, कॉमन ले लिया, और ये और चीज कॉमन आ जाएगी तो अंदर क्या बचेगा? जी एक्स बचेगा, ये प्लस बचेगा, यहाँ पे ये 2 बचेगा, इजिकल टू 0 बचेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो, इस वैल्यू को मैं 0 के इक्वल करूंगा, इसको भी 0 के इक्वल करूंगा। तो देखो, अगर मैं x माइनस 4 इजिकल टू 0 करूंगा, और या x प्लस 2 इजिकल टू 0 करूंगा, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 4, और यहाँ से मिलेगी x इजिकल टू माइनस का 2। मुझे दो आंसर यहाँ पे मिले हैं, दो शून्यक मुझे यहाँ पे मिले हैं, x इजिकल टू 4, x इजिकल टू माइनस 2। दो शून्यक मुझे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब देखो आगे की प्रोसेस। मेरा क्वेश्चन दो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यहाँ तक सर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या पूछा है? ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आएगा, तो अच्छे से करिएगा। अब पूछा है शून्य कोण तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले एक डंडा नीचे खींच दो, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम। अब देखो, इसको मान लेते हैं, मान चलो अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम बीटा। इसमें योगफलों का गुणनखंड का फॉर्मूला लगेगा और योगफल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो, मैं लिखता हूं मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल? मूल मतलब कि हमारे पास ये दो वैल्यू आई, अल्फा और बीटा, दोनों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योगफल, है ना। अब देखो, इनका आंसर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल के योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है, आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप याद कर लीजिए। मूल का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम ऐड करते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है? 4, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 4, और इस बीटा का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर मैंने रख दिया प्लस माइनस का 2 कोष्टक, और ये बड़ा वाला कोष्टक बाहर, इजिकल टू, अब बी का वैल्यू और ए का चीज है सर। देखो, फंक्शन का एक फॉर्मेट होता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये फंक्शन का फॉर्मूला होता है। मतलब बेसिक टर्म ये होती है फंक्शन की। तो यहाँ से इसकी और इस फंक्शन की कंपेयर हम करेंगे, तो x का जो भी गुणांक है, मतलब जो भी उसके मल्टीपल में है, उसका वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a का जो वैल्यू है मेरे पास 1 है। यहाँ से हम देखें तो b का वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है माइनस का 2, और c का वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास माइनस का 8। ये पास मेरे पास ए बी सी के वैल्यू है, इन वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने रख दी है पहले से। अब बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का पहले से है, और बी का वैल्यू मुझे माइनस का 2 इसमें दिया था, तो मैं इसमें माइनस का 2 रख दूंगा, और ए का वैल्यू मेरे पास है 1, तो मैं 1 यहाँ पे कर दूंगा, इजिकल टू, इन दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 4, अच्छे से करते हैं, 4, इस माइनस का प्लस में इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन 1 रहेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा इजिकल टू 2। ये हमारे पास मूलकों का योगफल तो सिद्ध हो गया। तो ये चीज हमारे पास बराबर आ गई है ना। आगे देखते हैं, मूलकों का गुणनखंड भी हम करते हैं, मूलकों का गुणनफल भी करते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणन, मूल क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा, डॉट मतलब कि इनका इनटू, ठीक है, इजिकल टू जो होता है सी अपॉन ए। योगफल के लिए ये वाला फॉर्मूला है और गुणनफल के लिए ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो देखो, इसमें भी अल्फा का बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू हम वही रखेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, तो मैं यहाँ पर रख दिया 4। बीटा का वैल्यू मेरे पास है -2, -2 मैंने रख दिया। इज इक्वल टू सी का वैल्यू मेरे पास है -8, तो मैंने रख दिया सी का वैल्यू -8। ए का वैल्यू वही 1 है तो मैं वही 1 रखूंगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 इजिकल टू -8। ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं। तो हमसे क्या पूछा था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, हमने सबसे पहले इसके शून्य फाइंड कर लिए, मतलब ज्ञात कर लिए, फिर उसका मूलकों का योगफल और उसका गुणनफल दोनों ही निकाल लिए, इससे इसकी सत्यता की जांच भी हो गई है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में इसी प्रकार हम करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन हम लिखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो मैं करता हूँ, है ना। इसको आप साथ ही साथ आप अगर नोट करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हर रोज एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको पूरा कंसेप्ट के साथ उसमें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब तक 1 मिनट आप वेट करिए। मतलब चार आ गया। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, 4s² -4s+1 = 0। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x दिया था पहले, अब हमको दे दिया यहाँ पे s। आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? x हो, y हो, z हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हो इसके लायक। कुछ भी आपको दे दो, आप कर सकते हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखो आगे मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी वही करना है हमको, कुछ ऐसी वैल्यू हमको सोचना है इसका। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ मल्टीपल में दे दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो हमारे पास वैल्यू आएगा 4। अब हमको कोई ऐसी वैल्यू सोचना है जो इंटू करने पर 4 आ जाए, प्लस माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 4 आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या हो सकती है वैल्यू। एक तो है कि 4 × 1 कर दे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, लेकिन क्या 4 और मतलब 4 और 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। कि इसका उल्टा सत्य है सर, 4 × 1 × 4 करेंगे ये हो जाएगा। ये भी क्या बात कर रहे हैं सर। आगे देखो, अगर मैं -2 × 2 कर दूं तो क्या मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा? लेकिन मुझे तो चाहिए प्लस का 4, तो मुझे इस 2 को भी माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस का 4। तो ये दोनों काम किए सर, इन दोनों को हम आगे करते हैं। अगर हम दोनों को अगर प्लस भी करेंगे ना तो हमारे पास आएगा -4, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए भी, और गुणा करने पर हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखो, मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ पे होगा 4s² -2s -2s+1 = 0, ठीक है। मैंने वहां से बिल्कुल एज इट इज वैल्यू छापी है, आप भी इसी तरह से आप करके देखना कैसे क्या प्रोबेबिलिटी है आगे सोल्व करने की। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब माइनस माइनस ऐड ही होते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस हमारे पास 4 आएगा। देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, वो हमको देखना है। यहाँ पे हमको देखो 4 भी यहाँ पे कुछ 2 है, 4 है, एस है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखो यहाँ से मेरे पास 2s कॉमन आ सकता है। देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा। एक एस, दोनों पास एक एस एस थे, तो एक एस यहाँ से मैंने ले लिया तो यहाँ पे बचा एक एस।
माइनस यहाँ से 2s भी निकाल लिए तो यहाँ से बचेगा 1 कोष्टक। यहाँ से मैं -1 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। -1 लूँगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब इसमें से कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है कॉमन आ जाए, इसलिए मैं -1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। यहाँ ज़्यादातर बच्चे फंस सकते हैं कि सर ये माइनस अंदर कैसे आया और ये माइनस बाहर कैसे आया। वो मैं समझाता हूँ आपको। हमको हमेशा वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल चाहिए होती है, मतलब कि एक सी चाहिए होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइन हमेशा यहाँ पे कॉमन लेते हैं कि ताकि ये वाला वैल्यू सेम यहाँ पे बन जाए हमारा। इसको हमने कॉमन लिया, अगर आप सोचे इसका अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -2x हो जाएगा, ये -2x है। माइनस का इंटू माइनस में करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस ऑलरेडी है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे ही आप तोड़ के आपको कर सकते हैं। तो देखो आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है तो दोनों को बाहर निकाल देंगे। तो 2s माइनस 1 बचेगा क्या हमारे पास, ये वैल्यू 2s माइनस 1, यही हमारे पास बचेगा। अब दोनों को हम जीरो को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास शून्य निकल आएंगे। तो क्या हुआ देखो, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, या क्या होगा, या 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। आप अगर देख रहे होंगे तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे सेम दिख रही है ना। तो देखो s इजिकल टू माइनस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 2s इजिकल टू 1, ये ऐसे कंफ्यूजन मत होना है ना, ऐसे भी। अब देखो s अगर ये 2 है, इसके बटे में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे s इसकी वैल्यू के लिए 1/2 बन जाएगी। ये कि s की वैल्यू आ गई, ये कि ये वैल्यू s की आ गई, दोनों ही वैल्यू सेम है ना, दोनों ही वैल्यू सेम आ गई हैं। आगे देखिए, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसको मिटाएंगे, है ना। अब देखो, हमने पहले क्वेश्चन में इसको अल्फा माना था, आप इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। अब हमको क्या करना है, मूलकों का योगफल और सतताई जांच करनी है। वो कैसे करेंगे, देखो वापस से हम करेंगे यहाँ पे मूलों का योगफल क्या होता है, बताओ बताओ, आप बोलो तो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मुझे आवाज आ रही है आपकी। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, -b/, हाँ सी, ठीक है। कहाँ ध्यान है आपका भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/c, ये इसका योगफल का फॉर्मूला होता है ना। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, जल्दी जल्दी रखते जाओ। अब तो अपन परफेक्ट हो चुके होने चाहिए इस वैल्यू में। 1/2 इसका वैल्यू दिया है, 1/2 रख दिया मैंने, प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, 1/2 रख दिया, इजिकल टू बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे वो देखो, ये बी का वैल्यू है, कंपेयर करोगे, करो कंपेयर, एनालाइज करो, अपने दिमाग को घुमाओ, ठीक है। इसका वैल्यू -4, इसको मैंने रख दिया -4। ए का वैल्यू भी 4 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। 4 से 4 तो उड़ गया, बचा क्या, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। हाँ देखो, एक बात ध्यान रखिए, माइनस पहले से था, ये वाला वैल्यू, और बी का वैल्यू हमारे पास था -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करें, देखो क्या करते हैं, या तो आप ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, या चाहो तो त्रिक गुणा कर लीजिए आप। त्रिक गुणा आपको अभी सरल लग रहा होगा तो मैं वो आपको बता देता हूँ, और आपको मैं दोनों ही मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक तो है कि इसका त्रिक गुणा कर दो, मतलब इसका इंटू इसमें कर दो, इसका इंटू इसमें कर दो, और दोनों का आपस में भी इंटू कर दो। क्या, इसका इंटू करूंगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका इंटू इसमें करूंगा तो 2, इसका इंटू इसमें करूंगा तो प्लस साइन बीच में आ जाएगा तो 2। इतना समझ में आ गया आपको। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 2, 2 और 2 हो जाएगा 4/4 इजिकल टू 1। 1 से 4 कटेगा तो 1 इजिकल टू 1। सर आप कह रहे थे कॉमन विधि बताइए, तो वो भी देख लीजिए। दोनों में कॉमन है, नीचे 2 ले लिया। अब इसका भाग इसमें तो 2 एकम 2, मतलब कि 2 से 2 एक बार जा रहा है, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 यहाँ पे 1 आएगा, प्लस इसमें भी 2 बार 5 बार जा रहा है तो 1 एकम 2 ये भी 2/2 बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 ही आएगा। सेम है, इसमें कोई लॉजिकली बात नहीं है ना, सेम था। इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना आया था, 2 + 2/4 इजिकल टू 1, और 1 इजिकल टू 1। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया, 1।
इसको 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब करेंगे मूलों का गुणनफल। तो देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल जल्दी जल्दी बताओ बताओ मुझे। अल्फा डॉट बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। देखो अल्फा इंटू बीटा 1/2 1/2। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 इजिकल टू सी का वैल्यू बताओ बताओ। सी का वैल्यू 1 था सर, 1 रख दिया। ए का वैल्यू 4 था, 4 रख दिया। देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इजिकल टू 1/4। दोनों ही बराबर आ गए भाई। ठीक है, दोनों ही बराबर आ गए तो हमारी सतताई जांच हो चुकी है। देखो आपकी सतताई जांच करने का मतलब है आपको पता लग जाएगा आप सही कर रहे हैं, मतलब आपका जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है, इसी की जांच करनी होती है अक्सर। ठीक है, तो देखो आपके दोनों ही सब बराबर आ गए हैं, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, यही आंसर है। आपको एग्जाम में भी बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा है, एग्जामर आपकी कॉपी देखकर खुश हो जाएगा भाई किसने पढ़ा है, कहाँ से सीखा आपने। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप आंसर लिखिए। ये बिल्कुल आप ऐसे लिखोगे तो आपका कोई एक नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो और कितने क्वेश्चन है इसमें। 3 क्वेश्चन है इसमें कि 6x² प्लस 3 माइनस 7x, ये भी आप कर लेना। ये आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेंगे तो अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा, और आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगली वीडियो में आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपने साथ के साथ नोट कर लिए होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करके देखेंगे, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं।